कर रहे हैं, कोई एक मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भक्त है उसकी रेयरिटी, मतलब उसकी रेयरिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषता। भक्त की विशेषता क्या है कि हजारों लाखों लोग जो इस दुनिया में कोई भी चीज को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनमें से भक्त वो विशेष लोग हैं जो भगवान कृष्ण के प्रति जानना चाहते हैं और उनके प्रति अपने जीवन में रुचि रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति के मार्ग पर। तो भक्तों की विशेषता इस श्लोक से भगवान कृष्ण बताते हैं। हमने भगवान कृष्ण की दो प्रकार की जो ऊर्जा है, हाँ स्मिता माता जी ने हाथ ऊपर किया है, माता जी आप अनम्यूट कर कर बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। कल हमने प्रभु की दो तरह की प्रकृतियों की या शक्तियों के बारे में बात की थी। एक अपरा शक्ति थी जो निम्न स्तर की थी, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, बहुत अच्छा, ये 8 शक्तियां थी जो निम्न स्तर की थी। और उसके अलावा हमने भगवान की एक परा शक्ति या परा ऊर्जा या परा प्रकृति के बारे में भी बात की थी, जो उनकी उच्चतम स्थिति होती है, जो जीव है, हमारी आत्मा है। और ये जो पराशक्ति है ईश्वर की, वो अपरा शक्ति को भोग करती है। जो जीव जो है इन शक्तियों का भोग करता है, भौतिक प्रकृति का उपभोग। तो ये श्लोक क्रमांक 4 और श्लोक क्रमांक 5 में हमने ये पढ़ा था कल। बहुत बहुत अच्छा मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने परा और अपरा शक्ति के बारे में बोला। अगर प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो जो परा प्रकृति है वो श्रेष्ठ है, जो जीवात्माएं है, लेकिन उनकी जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो उन्हें अटका देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि जो बारिश का पानी रहता है, नॉर्मल बारिश का, एसिड रेन वगैरह वो एक्सेप्शंस है, लेकिन जो बारिश का पानी रहता है, ऐसे कहा जाता है कि सारे पानियों में शुद्ध जो पानी है वो बारिश का पानी है, जब तक वो जमीन पर टच नहीं करता। लेकिन जैसे वो जमीन में टच कर लेता है, मिट्टी में वगैरह मिलाकर, फिर वो यूज करने लायक नहीं रहता, उसे शुद्ध करना पड़ता है, या उसकी जो जो भी उसमें गलत चीजें, जो भी मलिनता मिक्स हुई है उसे हम निकालने पड़ते हैं। वैसे ही जो जीवात्माएं हैं कृष्ण के अंश के रूप में, हम ओरिजिनली शुरू से काफी शुद्ध है, लेकिन जैसे ही हम भौतिक प्रकृति का भोग करने की इच्छा रखते हैं, वो जैसे ही बारिश का पानी मलिन हो जाता है, उपयोग करने के लायक नहीं रहता है, वैसे ही जो जीवात्मा है वो दूषित हो जाती है ना। वो भौतिक प्रकृति के ऊपर वर्चस्व दिखाने की जो प्रवृत्ति रहती है और जो उपभोग करने की प्रवृत्ति रहती है वो हमें दूषित कर देती है ना। और हमने ये भी देखा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि दैवी ही एष गुणमयी मम माया धृत्या, कि ये जो माया शक्ति है भगवान की, जो कि माया का मतलब श्रील प्रभुपाद जी काफी बार हमें बताते हैं कि माया का मतलब है जो हमें दिखता है लेकिन वो वैसे होती नहीं है ना। मतलब कहने का मतलब है कि माया हमें दिखाएगी कि ये भौतिक जगत आपके लिए बना है, आपके उपभोग के लिए बना है, लेकिन जब हम उस चीज का उपभोग करेंगे तो उपभोग के साथ साथ बहुत सारे दुख भी आ जाएंगे, है ना। जैसे उदाहरण देखते हैं हम कि मानव ने अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए एयर कंडीशन की निर्मित की है, लेकिन इस एयर कंडीशन की निर्मित से और काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक जो बाकी उपकरण है, जैसे इलेक्ट्रिकल, जैसे फ्रिज है, एयर कंडीशन है, इन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम के एक वायु की निर्मित होती है, जिससे कि ओजोन लेयर पे काफी छेद हो जाता है, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण के जो जो यूवी रेस है उनको रोकने के लिए, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि अगर हम पूरा दिन काफी समय तक अगर एयर कंडीशन में बैठे हैं तो हमारे जो शरीर के जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, जो पोर्स रहते हैं, वो बंद हो जाते हैं और ठीक से पर्सपिरेशन न होने के कारण शरीर की जो दूषितताएं है वो भी हम ठीक से बाहर नहीं डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम एक तरीके से अगर इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग करने जाए तो भौतिक प्रकृति कहीं और तरीके से हमें उसके साथ साथ एक गिफ्ट वाउचर देती है जिसमें दुख भी रहते हैं।
तो हमें अगर सही में आनंदी होना है तो हमारे इंद्रियों के प्रति भोग करने से हमें मोड़कर कृष्ण को आनंद देने की जब हम प्रवृत्ति डेवलप करेंगे, जब हम वो हमारी जो मन की जो कामना है खुद को खुशी देने से अच्छा हमें भगवान को खुशी देनी है, तो उसमें हम खुद भी खुश हो जाएंगे। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आईने में अगर देखते हैं तो आईने में अगर हमें अगर समझो ठीक से धोया, अच्छे से तैयार हो गए, तो हमारा जो प्रतिबिंब, हमारा जो रिफ्लेक्शन रहता है आईने में, वो ऑटोमेटिकली सुंदर वो भी हो जाता है। वैसे ही हम भगवान के अंश के रूप में है, तो भगवान को अगर हम कोई चीज अर्पण करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भगवान हमें किसी चीज की खुद को भी कमी नहीं रखेंगे। और ऐसे नहीं है कि भगवान को हमारे से हमारी पूजा की जरूरत है या उनको अपेक्षाएं है। ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में, ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है कि लाखों हजारों लक्ष्मी जी भगवान को सेवा करने में हमेशा बिजी रहती है, हमेशा उपलब्ध रहती है वैकुंठ लोक में। तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, उनके सामने पात्रता के बारे में। लेकिन हम अगर भगवान को सेवा अर्पण कर सके तो हमें भी उसका फायदा होता है, हम भी इस भौतिक जगत में अटके नहीं रहते। इसलिए कृष्ण हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं कि कृष्ण को हमारे भोग की अपेक्षा है या उसके बिना वो अधूरे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और फिर हमने ये भी देखा कि कृष्ण को इस तरीके से जो भी कोई व्यक्ति समर्पित हो जाता है, कृष्ण कहते हैं कि वो माया रूपी जो समुंदर है उसे वो पार कर सकता है। हम खुद के बलबूते पर वो पार नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अंततः हमने देखा कि जो देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उसमें देवताओं के लिए हमने भक्ति इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो देवताओं की जो पूजा अर्चना करते हैं, वो कृष्ण कहते हैं कि काफी बार वो भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण रहते हैं और उनको भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए देवताओं के पास जाना रहता है, क्योंकि उनके पास धैर्य, पेशेंस नहीं रहता और ये जानना नहीं चाहते वो कि वो जो भौतिक इच्छा कर रहे हैं वो खुद के लिए अच्छी है या नहीं। तो कृष्ण जब कोई भौतिक इच्छा पूर्ण करते हैं तो पहले हमारे हृदय का शुद्धिकरण करते हैं, जैसे उन्होंने ध्रुव महाराज के बारे में किया, और फिर वो भौतिक इच्छा हमारी पूर्ण करते, जिससे कि हम ऐसे कोई चीज ना करें जो हमारे खुद के आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक जो बाधा पहुंचाए। तो और हमने ये भी सुना कल कि देवताओं की जो पूजा है वो अल्टीमेटली देवताओं से जो भी कुछ फल प्राप्त होता है पूजा अर्चना करने वालों को, वो अंततः कृष्ण से ही आ रहा है ना। तो और हमने ये भी अंत में एक प्रश्न आया था बहुत सुंदर कि हम अगर अभी किसी भी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या उसे छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो समझ है, उसको हमने बदलना चाहिए कि हम उन देवताओं की एक भक्त के रूप में जो जो स्तर है वो उसे समझना चाहिए। और उस स्तर पर अगर हमने उनको रिस्पेक्ट, उनको अगर हमने हमारे प्रणाम, हमारे अगर पूजा अर्पण की, तो वो भक्ति में हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकती है। लेकिन अगर कोई भौतिक हमारी जरूरत भी हो तो उसके लिए भी हमें भगवान कृष्ण के पास जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे हमने मुद्दे कल चर्चा किए। तो अब हम क्विकली एक क्विज सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरी आप सबसे बेनती है कि जितना हो सके आप कम से कम 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र जो जप होता है, कीर्तन होता है, उसमें भाग लेने के लिए जरूर प्रयत्न कीजिए। बहुत अच्छे से भक्त यहाँ पर श्लोक दोहराते हैं, रिसाइट करते हैं। आपको प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण समझने में भी काफी मदद होगी। तो आप सभी को ये क्विज की स्क्रीन दिख रही है, अध्याय क्रमांक 7? यस प्रभु जी। ओके, तो हम इससे शुरुआत करते हैं। हमने कल जो अध्याय देखा था, चैप्टर 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब भगवान के बारे में जो परिपूर्ण ज्ञान है
और हमने ये भी देखा था कि जो भक्ति योग के बारे में कृष्ण वर्णन करते हैं वो महत्वपूर्ण अध्याय हमारे कल से शुरू हुए हैं। अध्याय क्रम हम 7 से लेके 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इसका मतलब ये नहीं कि जो अध्याय इसके पहले है जो बाद में आने वाले वो कम महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि उन योग प्रक्रिया को समझ के हमें ये भी इसमें समझना है कि जो अंतिम स्तर है भक्ति का, सर्वोत्तम स्तर है, वो भक्ति योग कैसे है ना। तो बिल्कुल ऐसे मत समझिए कि ये 6 अध्याय ही जानने जरूरी है, बाकी नहीं, ऐसे नहीं। हर एक श्लोक भगवत गीता का महत्वपूर्ण है। तो मेरा डैश डैश है जिसमें जीव शामिल है जो इस सामग्री निम्न प्रकृति के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। प्रकाश, ऊर्जा, अपराशक्ति, पराशक्ति और कार्यालय। अपराशक्ति। अपराशक्ति, हाँ बहुत बहुत अच्छा। मुझे यहाँ पर लग रहा था शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं परा और अपरा में। तो बहुत सिंपल है, परा मतलब किसी चीज से परे होना, किसी चीज से श्रेष्ठ होना, और अपरा मतलब किसी चीज से निम्न स्तर पे होना। तो जिसमें मेरे जीव शामिल है। ओके सॉरी ये थोड़ा कंफ्यूज, ये पराशक्ति होना चाहिए, पराशक्ति ही हाँ, होगा। जीवात्मा, मैं खुद उल्टा हो गया। तो जीवात्मा ये पराशक्ति में आती है, जो भौतिक जो चीजें हैं जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 और ये सब अपराशक्ति में आते हैं, जो भौतिक चीजें हैं। और जो जीवात्मा है वो श्रेष्ठ प्रकृति है। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी मुझसे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। तो जीवात्मा है, आपको परा अपरा इसमें कंफ्यूजन होता है, आप श्रेष्ठ और निम्न ऐसे याद रखिए। जीवात्मा है, जीव ये श्रेष्ठ भगवान की शक्ति है, और जो भौतिक चीज है वो निम्न स्तर की शक्ति है। तो ये उत्तर है पराशक्ति। ठीक है, परा अपरा में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सब कुछ मुझ पर आश्रित है, और इसके बारे में अभी हमने जो अभी प्रश्न देखा उसके बारे में एक छोटी सी चीज भी समझते हैं। एक उदाहरण के तौर पर कि अगर कोई व्यक्ति है हाईवे से जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली है लगता है। हरे कृष्ण है बल्ब तो है, नहीं फ्यूज हो गई भैया, साल भर में फ्यूज हो ही जाती है। हरे कृष्ण, कृपया ये देखो म्यूट पर रखिए प्रभु जी, माता जी। तो उस व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे पे, और समझो कि वो जो कार चला रहा है, वो जो बाइक चला रहा है, बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन जब हम उसे अटेंड करने के लिए जाएंगे तब कभी गाड़ी को बचाने की पहले कोशिश नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50, अगर वो व्यक्ति बच जाता है तो गाड़ी वो 50 भी बाद में खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान की जो जीवात्मा ये शक्ति है वो श्रेष्ठ शक्ति है, कभी भी हम उसे ज्यादा महत्व देते हैं, जो भी भौतिक शक्ति है उससे ज्यादा, या देना चाहिए, है ना। अगर नहीं देते तो देना चाहिए। सब कुछ मुझ पर आश्रित है का प्रचार करने के लिए कृष्ण द्वारा दी गई सादृश्यता का क्या है? सादृश्यता मतलब एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? जैसे धागे में बंधा मोती। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ये उत्तर करेक्ट है। हमने कल चर्चा की थी कि जब मोतियों का हार हम देखते हैं तो उसमें धागा तो नहीं दिखता, लेकिन अगर धागा निकाल दिया जाए तो वो हार नहीं रहेगा। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण इन सारे प्रकृति के, इन सारे जो उनकी निर्माण किया हुआ है विश्व, उस सबके अंडरलाइन धागे के जैसे है, जिन पर सारे चीजें अच्छे से सेट है। जैसे हमने चर्चा की थी पहले भी कि अलग अलग जो ग्रह है अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रखिए। और उसमें अगर थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो जाए तो इस पृथ्वी पर जीवों को रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी थोड़ी भी आगे पीछे हो गई सूरज से, ज्यादा पास और ज्यादा दूर, तो हम या तो ठंड की वजह से या फिर गर्मी की वजह से हम जी नहीं पाएंगे। तो भगवान की अरेंजमेंट, भगवान की जो निर्मिति है वो इतनी परफेक्ट है कि सब सारी दुनिया, यहाँ के जो ऋतु है, यहाँ के जो पानी, हवा, सूर्य प्रकाश, जो भी चीजें हमें जीने के लिए चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में है।
क्योंकि भगवान उस सब चीजों को संभाल रहे हैं। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर। जो भौतिक प्रकृति है भगवान की अध्यक्षता के नीचे ही चलती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई कैसे कृष्ण को पूरी तरह से और बिना किसी संदेह के जान सकता है? कृष्ण भावनामृत में योग का अभ्यास करने से, नास्तिक पुस्तकें पढ़ने से, दान का अभ्यास करने से, टेलीविजन पर कृष्णा को देखने से। तो इसके कृष्ण भावना में अभ्यास करके, हाँ, और ये हमने जो छठा अध्याय था उसके जो अंतिम श्लोक था उसमें भी हमने देखा था कि भगवान कृष्ण कहते योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। जो योग करते वक्त भी भगवान कृष्ण के ऊपर अपना पूरा ध्यान एकाग्र कर उन पर धारणा करते, वो योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। तो चाहे योग कोई भी करें, कृष्ण भावनामृत में वो योग का अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम कृष्ण के और आगे अग्रसर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इस बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने करेक्ट उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण की सर्वव्यापकता का उदाहरण है? अर्जुन का भ्रमित मन, दुर्योधन की राजनीतिक योजना, द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति पक्षपात, पानी का स्वाद। तो इस पे पानी का स्वाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो इस पर हमने कल देखा था कि श्लोक क्रमांक 8 से लेकर 11 में भगवान कृष्ण बहुत अलग अलग चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे उसका तत्व है, वो भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट, वो उनको दर्शाता है। जैसे हमने चर्चा की थी कि जो 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 काबिले तारीफ जो व्यक्ति है उसमें जो एबिलिटी है, कार्य करने की जो क्षमता है, बुद्धिमान व्यक्तियों में जो बुद्धि है वो भगवान कृष्ण है ना। पानी का जो स्वाद है वो भगवान कृष्ण है। और काफी सारे ये श्लोक भी आते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो धर्म के विरोध में जो प्रजनन की विधि नहीं है, मतलब धर्म के अनुसार जो विधि है उसे वो भी भगवान कृष्ण को ही दर्शाती है। और इसके बारे में हमने कहा था कि माता पिता का कर्तव्य है कि ऐसे जीव को अपने घर में आकर्षित करे कि वो भगवान के भक्ति में आगे बढ़े और उनको वो अच्छे से ट्रेन कर पाए। नहीं तो कुत्ते बिल्ली के प्रजनन में और आदमियों के प्रजनन में कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी प्राणी, इनकी उनको बिल्कुल ना तो धारणा रहती है, ना तो उनका वो विचार रहता है कि मैं किस शिशु को जन्म देने वाला हूँ या जन्म देने वाली हूँ। लेकिन आदमियों को चाहिए कि इसलिए अलग अलग संस्कार के बारे में हम चर्चा की थी, गर्भदान संस्कार को लेकर। तो भगवान कृष्ण ही हर एक चीजों के तत्व है। 8 से लेके 11 तक ये बताया है। कृष्ण की भक्ति करने वाले पवित्र पुरुष कौन है? 4 प्रकार के हमने व्यक्तियों के बारे में देखा जो भगवान कृष्ण के शरण में नहीं आते, पहले वो देखे और बाद में वो भी देखे जो भगवान के शरण में आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि वो व्यक्ति जो भगवान के शरण में आते हैं। तो इसका ऑप्शन आप सभी ने करेक्ट दिया है, ऑप्शन ए। ये 4 प्रकार के व्यक्ति जो आर्त मतलब जो पीड़ित है उनको, जैसे हमने गजेंद्र का एग्जांपल दिखाया, जो जिज्ञासु है, जो कृष्ण को के प्रति जानने में बहुत उत्सुक है, जो अर्थार्थी, जो धन की अपेक्षा रखते हैं, और ज्ञानी जो भगवान कृष्ण को सारे सृष्टि का स्रोत समझकर उनके प्रति ज्ञान होने के कारण जो उनके शरण में आते हैं वो है ज्ञानी। तो इस 4 प्रकार के लोग भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। और ये जो निपट मूर्ख है, मनुष्य में अधम है, वो उस प्रकार के लोग हैं जो शरण में नहीं आते। कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य ऊर्जा को पार करना मुश्किल है। हाँ, इसके लिए हमने मुश्किल है, कोई इसे कैसे दूर कर सकता है, किसको समर्पण करके? ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान कृष्ण, या फिर बाकी देवताएं जैसे सूर्य देव है। तो आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आपको भगवद गीता के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ऐसे नहीं कि
इसलिए भगवान कृष्ण सारे जीवात्माएं, सारे देवताओं में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आप अगर कोई भी ऑथेंटिक शास्त्र देखें, अलग अलग जो ऑथेंटिक, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपराएं है, उसमें आचार्यों की टीका टिप्पणी देखें, श्रीमद् भागवत जो कि सारे वैदिक ग्रंथों का जो इसेंस, जो सार है, उन सारे अगर हम शास्त्रों में देखेंगे, आचार्यों से पता कर लेंगे या गुरु से भी जानेंगे, गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों से भी जानेंगे, तो ये तीनों एक दूसरे को कोरोबोरेट का मतलब है सपोर्ट करेंगे कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अलग अलग भगवान के जो अवतार है उनके बारे में वर्णन होने के बाद ऐसे कहा गया है कि एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये जो अवतार सारे 10 अवतार बताए गए हैं, वैसे तो कृष्ण के अवतार असीमित है, लेकिन उनमें प्रिंसिपल 10 अवतार है। तो इन 10 अवतार के बाद बताया गया है कि ये तो कृष्ण के एते च अंश कला पुंसाम, कि भगवान के ये अंशतः अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु ये सारे अवतारों के स्रोत अवतारी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण एकमात्र स्वामी और भोक्ता है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिर्फ पता होना जरूरी नहीं, क्यों है वो भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो कल कोई और आपको बताएगा कि ये व्यक्ति भगवान है। तो अगर आपको पता नहीं है कि भगवान कोई होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो हम ऐसे ही किसी भी चीज को हाँ कर लेंगे। सारे प्राणियों का उद्गम इन दो, भौतिक और आध्यात्मिक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, तो भौतिक जो प्रकृति है वो भगवान कृष्ण की निम्न प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, और जो जीवात्मा है वो आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति है, जो कि परा प्रकृति है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की पृथकृत भौतिक ऊर्जाएं क्या है, तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि भौतिक ऊर्जाएं कृष्ण की है पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर और मन, बुद्धि, अहंकार। कृष्ण कहते कि भिन्न प्रकृति अष्टदा, कि ये कृष्ण की जो भिन्न, उनसे जो अलग प्रकृति है वो ये 8 है, और जो भौतिक ऊर्जाएं भी है। हरे कृष्णा। समस्त जीव जन्म लेकर डैश डैश तथा डैश डैश से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। अजन्मा तथा अचूक इच्छा और घृणा के द्वैत, द्वैत मतलब द्वंद्व, ड्युअलिटी, भक्ति सेवा परमात्मा। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि किसी ने प्रश्न पूछा था कि इच्छा और घृणा ये दोनों कैसे हानिकारक है, तो जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इन दोनों में अगर हम बहुत ज्यादा उलझे रहेंगे, बहुत ज्यादा किसी भी चीज की इच्छा करेंगे, बहुत ज्यादा किसी भी चीज से घृणा करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि मृत्यु के समय पर ऐसे चीजें हमें याद आ जाएंगी। और भगवान कृष्ण आज के अध्याय में कहते हैं मृत्यु के समय में मन की जो भी स्थिति है, वही स्थिति से हमें हमारा अगला शरीर प्राप्त होता है ना। तो इच्छा और घृणा ये द्वैत, द्वैत मतलब ड्युअलिटी। भौतिक संसार के दिव्य गुणों को कौन पार कर सकता है और उन पर विजय प्राप्त कर सकता है? जो कृष्ण को समर्पण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी। सो दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरित्य माम एवं प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब है जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है, वही व्यक्ति ये जो भौतिक माया प्रकृति के 3 गुण है उन्हें पार कर सकता है। तो ये क्विज खत्म हुआ, तो आज की चर्चा के लिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के अध्याय का शीर्षक है अटेनिंग द सुप्रीम। ये संस्कृत शीर्षक जो है उससे काफी बार आपको शायद आइडिया ना हो इसमें क्या
डिस्कस करने वाले हैं। अटेनिंग द सुप्रीम मतलब भगवत प्राप्ति कैसे करें, भगवान की प्राप्ति कैसे करें, ये जो प्रोसेस है, ये जो क्राइटेरिया है, ये जो पद्धति है, वो भगवान इस अध्याय में समझाते हैं और अर्जुन इसके बारे में पूछते हैं। तो अर्जुन ने इस अध्याय के शुरू में भगवान कृष्ण से अलग अलग प्रश्न पूछे हैं, 10 से 11। तो वो हम प्रश्न देखेंगे। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किं उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। हरे कृष्ण, कृपा कर कर यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे वास करता है, कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये सारे प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से पूछे हैं। तो यहाँ पर 2 श्लोक बताए गए हैं जो पहले पिछले वाले अध्याय से है, अध्याय क्रमांक 7 से। तो इस श्लोकों का अब भगवान कृष्ण जो उत्तर देने वाले हैं उनके साथ कनेक्शन है। तो दोनों 7वें अध्याय और 8वें अध्याय की जो कनेक्टिंग लिंक है वो यहाँ पर दी गई है। 7वें अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, यत्नशील मतलब जो प्रयत्न कर रहा है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वे बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन नहीं, कृष्ण बता रहे हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो हम अभी थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ब्रह्म कौन है। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि वो जीवात्मा है, वो ब्रह्म है, क्योंकि वो दिव्य कर्मों के बारे में, जो भगवान की भक्ति के कार्य है उनके बारे में जानते हैं। और जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विषयों का नियामक जानते हैं। नियामक का मतलब है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करते, सारी चीजें नियमन करते हैं, वो है भगवान कृष्ण। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो भगवान की इस गुण को जानते हैं कि वही सारे जीवों के सारे निर्माण के वो प्रोप्राइटर, कंट्रोलर एंड एंजॉयर, वो भोक्ता है, वो नियामक है और प्रोप्राइटर, सारे जगत के वही स्रोत और मालिक भी वही है। तो अब कृष्ण अर्जुन के प्रश्न उत्तर देना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवः परो विसर्ग कर्म संहितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियों का जो कर्म, इसे सकाम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में सारे अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण ने जो उत्तर दिए वो हमने दिए हैं। तो ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब जीवात्माएं हैं जो अविनाशी है। अविनाशी मतलब कभी भी क्षय नहीं होती। तो आप बोलोगे हम भी जीवात्मा है तो हम क्षय क्यों होते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु मतलब क्षय होना तो है, लेकिन हमने ये जानना चाहिए जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। शरीर सिर्फ छोड़ देता है अगला शरीर धारण करने के लिए, और शरीर तो वैसे भी मृत है। और जो बदल होते हैं, जो क्षय होता है, वो इस शरीर का होता है। जीवात्मा कभी भी काटती नहीं है, कभी भी जला नहीं सकते उसको, कभी भी हम भिगो नहीं सकते, कभी भी हवा उसे नहीं छू सकती, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, दिव्य है। तो उसे ब्रह्म कहते हैं जीवात्माओं को। और अध्यात्म क्या है? जो जीवात्माओं की जो प्रकृति है, जैसे हमने आध्यात्मिक भगवान की शक्ति के बारे में सुना, दैवी प्रकृति या परा प्रकृति, तो वो अध्यात्म कहलाती है। जो जीवात्माओं की जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो अध्यात्म कहलाता है। और कर्म क्या है? स्पेसिफिकली फलदायी कर्म। फलदायी कर्म का मतलब है
फ्रूटिव एक्टिविटीज, जो कर्म जिससे हम फल अपने लिए खुद के लिए प्राप्त करना चाहते हैं वो है कर्म। और तन की ओर ले जाने वाले कार्य, मतलब वो ऐसे कार्य जो हमें फल प्राप्त करवाएंगे, चाहे अच्छे फल हो या बुरे कर फल हो, लेकिन ये दोनों फल अच्छे हैं या बुरे हैं अल्टीमेटली हमें इस भौतिक जगत से ही बांध कर रखेंगे, हमें यहाँ से परे नहीं जाने देंगे। इसलिए इसे कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। और अधिभूत क्या है? अधिभूत है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये जो 5 एलिमेंट्स है, पंच महाभूत, ये सारी है कृष्ण की भौतिक प्रकृति। और मन, बुद्धि, अहंकार। आदिदैव वो है भगवान का जो विश्व रूप है, जिसमें इस पृथ्वी के सारे जो क्रिएशन, सारा जो निर्माण है और देवी देवता है वो सब शामिल है, उसे आदिदैव कहा गया है। तो ये सब चीजें आपको शायद एक ही रिव्यू में शायद याद ना रहे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जीवात्मा क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये सब बेसिक याद रखने की आप कोशिश कीजिए। बाकी प्रश्न के लिए आप एक बार 2 बार दोहरा सकते हैं इसको। अधिदैव है भगवान का विश्व रूप। आदि यज्ञ वो है परमात्मा। परमात्मा मतलब भगवान का खुद का जो प्लेनरी एक्सपांशन, भगवान का जो विस्तारित रूप है, जो हर एक जीव के हृदय में वास करता है। और सिर्फ जीव के हृदय में नहीं, हर एक अणु में। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंडांतरस्थम परमाणु चयातरस्थम। हर एक एटम, हर एक अणु में और 2 अणु के बीच में भी परमात्मा वास करता है, और जीवात्मा में भी भगवान वास करते हैं परमात्मा के रूप में। परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो उसके लिए भी एक श्लोक आता है, ईश्वर सर्व भूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हमारे सारे जीवों में जो हृदय की जो जगह है, वहां पर जीवात्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, ये एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान इन 1 से लेकर 7 वाले प्रश्नों का जो उत्तर है वो छोटा छोटा संक्षेप में दे रहे हैं, लेकिन जो 8वां प्रश्न है इसको उत्तर समझाने के लिए अर्जुन को पूरा ये अध्याय, बाकी बचा हुआ अध्याय, एक ही प्रश्न का उत्तर एकदम विस्तार से दे रहे भगवान कि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं, जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके। भगवान कृष्ण बताते हैं कि पूरी जिंदगी भर हमने ये खुद को ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं हम? कोई बता सकता है? अभ्यास। तो प्रशिक्षण या अभ्यास कर पूरे जीवन में हमने खुद को ये सिखाना चाहिए भगवान कृष्ण का स्मरण करने के लिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी एक उसी अभ्यास की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, ये कहना है कि जीवन भर तो आदमी कृष्ण को याद करता है, लेकिन अंत समय में कृष्ण को नहीं याद होते हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण बताते हैं इसी अध्याय में, 8वें अध्याय में, कि जो हम पूरी जिंदगी भर जिस चीज से सबसे ज्यादा आसक्त रहेंगे, वही चीजें हमारे मृत्यु के समय पर हमें याद आ जाएगी। और एक उदाहरण दिया जाता है कि मृत्यु के समय पर अपना जो पूरा जीवन है एक फिल्म की तरह अपने सामने चलता है। फिल्म में कैसे रहता है कि 1 मिनट की फिल्म रहे, उसमें हजारों जो छोटी छोटी फिल्म आती थी पहले, जो रोल में आती थी, वो हजारों फिल्म एक के बाद एक चलती है, फिर हमें चलचित्र चलता है। तो इसी का मतलब है कि हमारे जीवन में जिस किसी चीज से हम सबसे आसक्त रहेंगे, वो चीजें याद आने का सबसे ज्यादा संभव रहता है मृत्यु के समय पर। और इसके बारे में हम एक कथा भी देखेंगे श्रीमद् भागवत में से। ऐसे भक्त की, वो उनके भक्ति के अनुसरण करते वक्त एक किसी और चीज को आसक्त हो गए, और मृत्यु के समय पे उन्हें वही चीज कैसे याद आई, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ऐसे कभी नहीं होगा माता जी कि हम जिंदगी भर किसी एक चीज से आसक्त हैं और मृत्यु के समय पर कोई और सोचे। हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, मस्तिष्क ऐसे बना है कि जिस सब चीज से हम ज्यादा आसक्त हैं वही मृत्यु के समय पर याद आ जाएगी। ठीक है प्रभु जी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ, ठीक है प्रभु जी।
हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ। जो कोई कृष्ण भक्त नहीं है, शिव भक्त है, साईं भक्त है, माता भक्त है, और उनको उन्होंने पूरी जिंदगी उन्हीं का ही अभ्यास करा हो और मृत्यु के समय उनको वही याद आते हो, तो क्या उनको तो भगवत धाम मिल सकता है? उसके बारे में भी श्लोक आता है। भगवान कहते हैं कि देवताओं के जो पूजा करने वाले, वो देवताओं के जो लोक है वहां चले जाएंगे, वो गति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शिव जी का जो स्तर है वो अलग है। शिव जी का जो स्तर है वो जीवात्माओं का स्तर नहीं है। शिव जी जो आते हैं, जीवात्मा, जीव तत्व, विष्णु तत्व और शिव तत्व, ये अलग अलग तत्व है जो जो क्या बोल सकते हैं, जो एंटिटीज है उसमें। तो बाकी सारे जो देवता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, ये सारे जो देवता है वो जीवात्मा कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो शिव जी है, भगवान शिव, वो शिव तत्व में आते हैं। तो ऐसे कहा जाता है वो जो उनकी अगर भक्ति कर रहा है लेकिन सही में कर रहा है, किसी भौतिक चीज के लिए मांगने के लिए नहीं कर रहा है, तो उनको भगवान, ये शिव जी का ही खुद का कमिटमेंट है, प्रॉमिस है कि वो उनके कान में राम नाम का जरूर जप करते हैं और उनको भगवत धाम जाने में मदद करते हैं। लेकिन बाकी देवताओं की जो पूजा अर्चना है, उसके बारे में श्लोक आता है कि वो उन देवताओं के लोक में वो जीवात्माएं जाएंगी। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। प्रभु जी, आजकल हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स काफी बढ़ गए हैं। उन लोगों को वो फिल्म कैसे याद आएगी? वो तो सडन डेथ हो जाती है। हाँ, तो इसका, या फिर एक्सीडेंटल डेथ ले लो। हाँ, एक्सीडेंटल, करेक्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसी की अगर निद्रा स्थिति में मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कि सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। हाँ। फिर उन्होंने जो जो कर्म, जिस चीजों से भी वो आसक्त रहे जीवन भर, वही गति उनको प्राप्त हो जाएगी माता जी। ठीक है, हाँ। तो क्रॉनिक इलनेस के लिए वो ठीक है, उसमें इंसान सोच सकता है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील, परिवर्तन किस चीज का हो रहा है? आत्मा का हो रहा है कि शरीर का हो रहा है? कोई बता सकता है? शरीर का। हाँ, शरीर का। बहुत अच्छा समझा आपने, मुझे खुशी हुई जानकर। शरीर 6 प्रकार के परिवर्तनों में से जाता है। इट इज बॉर्न, इट ग्रोज, इट सस्टेन्स फॉर सम टाइम्स, प्रोड्यूसेस बाय प्रोडक्ट्स, dwindles एंड देन डाइज। तो इसका मतलब है वो उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, कुछ समय वो रहता है इस जीवन पर, और रहने के बाद, इस जीवन में रहने के बाद बाय प्रोडक्ट्स मतलब जो उनकी जो प्रजनन है, जो उनके बाल बच्चे हैं, वो निर्माण करता है। ड्विंडल मतलब बूढ़ा होता है और क्षय हो जाता है अंत में। तो ये शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आत्मा कभी भी बदलता नहीं है। मैं जब 1 साल का था और मैं जब अभी हूँ, मैं सेम ही व्यक्ति हूँ, आत्मा हूँ। शरीर चेंज हो गया है, शरीर बदल गया है। तो निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रखें। हरे कृष्णा माता जी। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। ये थोड़े टेक्निकल कुछ टर्म्स दिख सकते हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आते तो मैं जो उसका विश्लेषण बता रहा हूँ वही याद रखिएगा, उतना सफिशिएंट है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदि दैव कहलाते हैं। तो ये हमने पहले टेबुलर फॉर्मेट में देखा, आदि भौतिक क्या है, आदि दैव क्या है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं। मतलब भगवान ही सारे हमारे जो त्याग है, सारे जो हमारे जो कार्य है, उनके भोक्ता अंतिमतः भगवान ही है। हाँ, अभी ये श्लोक कृष्ण अर्जुन का जो आखिरी प्रश्न है, मृत्यु के समय पर भगवान को कैसे याद किया जाता है और उसकी पद्धति क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, अंत काले च माम एव स्मरन् उक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। कृष्ण कहते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें
रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब जो भगवान कृष्ण का अंततः स्मरण करेंगे वो भगवत धाम जाएंगे, इसमें कोई दो राय संदेह नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति कह सकता है प्रभु जी ये तो बहुत अच्छा है, हम जीवन जैसे जीना चाहे वैसे जिएंगे, अंततः हम भगवान को याद करेंगे, बात खत्म हुई। तो इस जगत में भी उपभोग कर लिया और अगले जगत में भी भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन जैसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, ये इतना आसान नहीं है। ऐसे कहा जाता है, इसका भी एक बहुत अच्छा श्लोक आएगा आज की चर्चा में, कि मृत्यु के समय हालत इतनी डिफिकल्ट, इतनी मुश्किल रहती है, अगर हम फॉर्चुनेट, अगर हम नसीबवान है नेचुरल डेथ आने के लिए। जैसे माता जी ने कहा कहीं एक्सीडेंट में वगैरह हो गए तो फिर वो परीक्षा देने के भी हमारी जो मौका नहीं मिलेगा हमें। लेकिन अगर वो परीक्षा देने का हमें मौका मिलता है तो इतना मुश्किल समय रहता है कि ऐसे कहा जाता है कि हमारा जो गला रहता है वो कफ वात पित्त से सारा भरा रहता है और आदमी कुछ शब्द कहना चाहता है, शब्द निकलते नहीं जल्दी। और ऐसे कहा गया है कि जो मृत्यु के समय पे जो जो तकलीफ होती है शरीर को, वो हजारों बिच्छू काटने के बराबर है। इतना डिफिकल्ट है आत्मा को शरीर छोड़ना। तो उस समय पर हम चाहते हुए भी ऐसे चीज का किसी का भी स्मरण करना मुश्किल है जिसका हमने प्रैक्टिस, जिसका हमने अभ्यास नहीं किया है पूरी जीवन में। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। जीवन एक तैयारी का काल है और मृत्यु एक परीक्षा का काल है। तो अच्छे विद्यार्थी को चाहिए कि शुरू से अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें ताकि परीक्षा में सारी चीजें अच्छे से हम लिख पाए, पेपर अच्छे से लिख पाए। हम बोल नहीं सकते कि मैं एग्जाम से एक रात पहले या एग्जाम जाने से तुरंत पहले पढ़ने की कोशिश करूंगा और मैं लिखूंगा, ये इस परीक्षा में काम नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक है, मेरी आपसे विनती है बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए इसको। ये महाभारत में एक बहुत विशेष अध्याय आता है जहाँ पर यक्ष, यक्ष मतलब यमराज, यमराज खुद 5 पांडवों को सवाल पूछते हैं। तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड है थोड़ा कि 5 पांडव जंगल में जब वो वनवास में थे तब एक बार बहुत उनको प्यास लगी थी और पानी लाने के लिए एक एक भाई को भेजा जाता है एक तालाब के ऊपर। और तालाब से एक आवाज आती है यक्ष की, वो बताते कि मैं यक्ष हूँ और आपको इस तालाब का पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है। लेकिन ये भाई इतनी प्यासे रहते हैं कि वो बोलते हैं कि पता नहीं कौन बात कर रहा है, मैं कुछ सुनने वाला नहीं, बाद में देखेंगे, पहले प्यास लगी है। तो ये चेतावनी आने के बाद भी वो पानी लेते हैं और लेने की कोशिश करते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, ऑलमोस्ट मृत्यु हो जाती है। तो एक एक करके चारों पांडवों में से भाई जाते हैं युधिष्ठिर के नीचे वाले, नकुल, सहदेव, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर भीम, इस श्रेणी में। तो अंततः युधिष्ठिर जाते हैं और युधिष्ठिर को भी वो आवाज याद आती है कि तुम्हारे जो सारे भाई मूर्छित हुए इसी गलती की वजह से हुए, इस तालाब का पानी लेने से पहले तुमने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। फिर युधिष्ठिर महाराज एक एक करके यक्षों का प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें से एक प्रश्न बहुत अच्छा है हमारे लिए। यक्ष पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस जगत में सबसे अचरज वाली, सबसे सरप्राइजिंग, अचरज वाली, आश्चर्यवत चीज कौन सी है? और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि एवरी सेकंड, हर एक क्षण हजारों लाखों जीव अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रहे, अपना शरीर का त्याग कर रहे, नया शरीर उनको धारण करना पड़ रहा है। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मुझे कभी जाना ही नहीं है। इस तरह वो जीवन जीते हैं कि जैसे वो हमेशा के लिए इस भौतिक जगत में रहने वाले हैं, है ना। तो हमारे आजू बाजू वाले कभी निकटतम व्यक्ति की कभी मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के लिए हमें लगता है कि अरे ये जीवन बहुत नश्वर है, कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम फिर से सो कॉल्ड नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल हो जाने का मतलब है हम भूल जाते हैं कि हमारे इस जीवन का भी अंत है, वो उस परीक्षा का भी हमें अभ्यास करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और ये जो आश्चर्यवत चीज है, ये जो आश्चर्य की बात है, वो सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है इस जगत में। ये युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न उत्तर था और इस उत्तर से यमराज जी बहुत बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये हमने बहुत याद रखना चाहिए कि हर एक सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति खुद को मृत्युहीन समझता है। ऐसे समझता है कि मेरा कभी
एग्जाम आने वाला नहीं है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है, यह इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज है। और इसके लिए हम और एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कसाई खाना रहता है। कसाई खाने के सामने काफी सारे अगर बकरे लाइन से बंधे हुए और उनको घास दी जाती है खाने के लिए, थोड़ा उनका मनोरंजन होने के लिए, लेकिन एक बकरी देख रही है कि मेरे बाजू वाली बकरी एकदम अचानक से गायब हो गई, उसे लेकर गए और वो फिर से नहीं आई, लेकिन वो थोड़ी देर बाद घास खाने में मग्न हो जाती है। इमेजिन करो उसी लाइन में अगर आदमियों को बंधे हुए रखते हैं, एक एक आदमी गायब हो जाएगा तो आगे वाला वो खाना खा नहीं पाएगा, उसको डर लगा रहेगा कि अरे ये कहाँ चला गया, ये इसका नहीं आया, मतलब इसका कुछ हुआ तो नहीं भला बुरा, और मेरा भी नंबर आने वाला है अभी नेक्स्ट, तो वो मजा नहीं करेगा वो, क्योंकि उसे चिंता लगी रहेगी मेरा नंबर आने वाला है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम इन प्राणी मात्रा की तरह कर रहे हैं कि आगे वाला व्यक्ति गायब हो गया, हम अपने घास खाने में मजे करने में लगे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के हिसाब से यह सबसे अचरज वाली चीज है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कथा आती है, और ये कथा हमने कुछ दिनों पहले भी चर्चा की थी, आपको अगर याद है, भरत महाराज की, जो कि एक बहुत बड़े राजा थे, भारतवर्ष के राजा थे, जिनके खुद के नाम से इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ है ना। तो भरत महाराज अपना पूरा राज्य, पत्नी, बच्चों सबको छोड़कर एक जंगल में आ गए कृष्ण भक्ति का कार्य करने के लिए, पद्धति का अवलंबन करने के लिए। लेकिन उनमें एक गड़बड़ हो गई कि वो एक छोटे से हिरण से आसक्त हो गए, और मैंने चर्चा की थी कि वो हिरण से आसक्त कैसे हुए, आपको अगर याद है। लेकिन ये आसक्ति इतनी बढ़ गई कि उनको अपनी भक्तिमय प्रक्रिया से ज्यादा उस हिरण में ही उनका ध्यान लगा रहने लगा, और भक्तिमय जो कार्य है वो निग्लेक्ट का मतलब है अस्वीकार, दुर्लक्षित, उपेक्षित होने लगे, वो कार्य पीछे रहने लगे, और उनकी जो आसक्ति थी इस हिरण के प्रति, उसमें ही उनका ज्यादा ध्यान लगने लगा। तो एक बार शाम को ये हिरण लौट कर आया नहीं सूर्यास्त के समय पर, और भरत महाराज जो कि अभी एक साधु के रूप में थे, बहुत चिंतित हो गए कि यार ये हिरण कहाँ गया, उसे कहीं किसी बाघ ने मारा तो नहीं, कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गया, मुझे उसे देखने जाना चाहिए। तो उसे ढूंढने के लिए वो चल पड़े, और उनको जाते जाते एक खाई में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के समय क्योंकि वो हिरण से इतनी आसक्ति उनकी बढ़ गई थी, उनको हिरण याद आया मृत्यु के समय पर, और उनको हिरण का जन्म मिला। लेकिन अच्छी बात ये रही, क्योंकि उन्होंने भक्ति अच्छे से भक्ति के कार्य अच्छे से किए थे, कृष्ण ने उनको वो स्मृति दिलाई हिरण के शरीर में कि आप पिछले वाले जन्म में भरत थे, जो कि बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन एक गलत आसक्ति की वजह से अभी आपको हिरण का शरीर मिल गया है। तो ये जो रिमेम्बरेंस, ये जो याद थी, वो भगवान कृष्ण ने उनको दिलाई। और फिर वो हिरण के जन्म में भी काफी सावधान रहते हैं कि साधु संतों के जो आसपास का परिसर है कुटीर की, वही वो रहते थे, और साधु संतों का वो ये एसोसिएशन, उनका संग करते थे, उनसे सुनते थे, ताकि उनको जो अगला शरीर प्राप्त हुआ वो एक मानव का हुआ, जड़ भरत के रूप में, और वो कथा आगे बढ़ती है। तो इसमें हम ये देखते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, और उसी भाव का स्मरण आएगा जिससे हम आसक्त रहेंगे, जैसे हम भरत महाराज की कथा से समझ सकते हैं, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। मतलब हमारे अगर कुत्ते बिल्ली जो भी अगर कुछ पेट है उनको आसक्त रहेंगे, उनका अगर याद आया तो उसी इसमें जन्म लेना पड़ेगा योनि में, और कृष्ण को अगर आसक्त रहेंगे तो कृष्ण को याद करेंगे तो भगवत धाम जाने को मिलेगा। अतः हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए तुमने, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो कृष्ण यहाँ बिल्कुल नहीं बता रहे कि तुम्हें मेरा स्मरण करना चाहिए और यहाँ बैठ जाना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, ये धर्म युद्ध है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ये युद्ध मेरी सेवा में करो, मेरी सेवा में अर्पण करो,
और युद्ध कैसे करो, माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर कर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग दिखाई है प्रहलाद महाराज की, जिन्होंने सिखाया है कि कौमारम आचरेत प्राज्ञ। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से ही व्यक्ति को कृष्ण भावना का भक्ति के कार्यों में जुटना चाहिए। काफी लोग सोचते हैं कि अभी तो हम यंग मतलब अभी तो हम यंग मतलब युवा, अभी तो हम जवान है। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। तो अभी तो हम जवान में हैं, अभी तो हम युवा है, शरीर अच्छे से काम कर रहा है और मुझे तो अभी लिव लाइफ किंग साइज, मुझे तो अभी भोग करना चाहिए, आनंद का उपभोग करना चाहिए। ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये तो बूढ़ों के लिए रहता है, लेकिन प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे से मुद्दा बताते हैं। वो कहते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति कौन है, कोई बता सकता है आप में से बूढ़ा व्यक्ति कौन है? आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल, बूढ़ा व्यक्ति कौन है? जो विचार और मन से वृद्ध है वो बूढ़ा व्यक्ति है। हाँ, जो हाँ, प्रहलाद महाराज के हिसाब से बूढ़ा व्यक्ति वो है जो मृत्यु के समीप है ना, मृत्यु के समीप है। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अपने को पता है मृत्यु कब आने वाली है, वो 70 साल बाद आ सकती है, 7 साल बाद आ सकती है, 7 महीनों बाद आ सकती है, 7 मिनट बाद आ सकती है ना। अपने को बिल्कुल उसकी पता नहीं कब आने वाले सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति ने कृष्ण भावना में, कृष्ण की भक्ति में कार्य कब जुटना चाहिए? अभी जुटना चाहिए, कल भी नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कल आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। तो प्रभु जी कभी कभी तो मृत्यु जवानी में भी आ जाती है। हाँ, और इतने सारे उदाहरण हम देखते हैं। अभी रिसेंटली आई वाज फीलिंग सो सैड, इतना दुख हो रहा था मुझे। एक एंटरप्रेन्योर, एक अच्छी होनहार लड़की जिसने बहुत अच्छी कंपनी कम उम्र में शुरू की और बहुत आगे बढ़ाई, और उसका नाम भी काफी फेमस था। वो 32 साल की उम्र में मैंने बहुत कम देखा है, बचपन में हार्ट अटैक से चल बसी, बहुत रिसेंटली 2-3 वीक पहले की घटना है। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है और उसका आयु से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं व्यक्ति ने शुरू से कृष्ण भावना के कार्यों में जुटना चाहिए, और अगर हम बचपन से नहीं जुट पाए तो अभी जब हमें पता चला तब हमने डट कर इस कृष्ण भावना के कार्यों में लगना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। गुरुजी ऐसा भी कह सकते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमें अपनी उम्र को 7 दिन और 24 घंटे ये मानकर ही जब हम काम कृत करते हैं या कोई कर्म करते हैं और प्रभु का हरि कीर्तन हर क्षण हो, तो निश्चित ही है कि हम कृष्ण धाम को जा सकते हैं। हाँ, हमने प्रयास कर, जैसे माता जी ने करेक्टली कहा कि हमारा ये दिनचर्या में सबसे प्राइमरी जो हमारी क्रिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो हमने इस कार्य में लगना चाहिए। और ये कार्य अगर अच्छे से करेंगे हमारा दिन भी अच्छे से जाएगा, और दिन में जो क्रियाएं करेंगे उसमें हमारी चेतना भी अच्छी रहेगी। हम थोड़ी थोड़ी चीजों में गुस्सा नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों में अपसेट नहीं हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों पे, बातों पे हम चिंतित नहीं हो जाएंगे। अगर हमारी साधना अच्छी रही कृष्ण भावना में, अगर हमारा जप अच्छा रहा। ठीक है, तो हम ये पहले स्लाइड्स खत्म करेंगे, बाद में हम प्रश्नोत्तर पर आएंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा मतलब कृष्ण का स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में से अजामेल का, जो कि ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्मा था कि उसके पिताजी ने उसको बहुत अच्छे से भक्ति की कार्य सिखाए थे। लेकिन वो जब 19-20 साल का एक युवा था तो एक जंगल में जब उसके पिताजी ने उसे यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा कर लाने के लिए भेजा, तो उसने एक बहुत ही पतित स्त्री, वेश्या स्त्री को एक पुरुष को आलिंगन देते वक्त देखा, और वो दृश्य को उसने
तुरंत मोड़ना चाहिए अपना ध्यान कहीं और। लेकिन हमने सिखाया अगर गलत चीजों पे चिंतन करेंगे, आसक्ति निर्माण हो जाती है और फिर आदमी का हर एक कार्य आगे का आसक्ति से काम होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये हमने साइकिल देखा था दूसरे अध्याय में। तो अजामेल का क्या हुआ कि वो वेश्या के प्रति इतना आसक्त हो गया कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि अरे मैं कौन से कुल में आया हूँ, मेरी संस्कार क्या है, मेरे माता पिता ने क्या सिखाया मुझे। तो अंततः वो उस वेश्या से घर बसा लेता है और अपने माता पिता को, अपनी जो चेस्ट वाइफ, उनकी जो पतिव्रता पत्नी रहती है, उसको घर से निकाल देता है, माता पिता को घर से निकाल देता है और वेश्या के साथ घर बसा लेता है और इतना पापमय जीवन जीता है। लेकिन एक अच्छा कार्य होता है उसका कि एक बार जब उस मतलब 89, 90 इतने बड़े उम्र में भी उसका एक छोटा बच्चा रहता है, इतना वो काम में कृत्य में लगा रहता है। तो लेकिन तब जब उसकी जो वाइफ थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, बच्चा प्रेग्नेंट थी, तब उनके घर कुछ भक्त आते हैं जो भक्ति वेदांत जो बुक मतलब वहां से जा रहे रहते हैं, तो घर पे आते हैं, वो उनका आदर सत्कार करती है स्त्री और वो उसको आशीर्वाद देते कि तुम्हारा जो बच्चा होने वाला है उसका नाम नारायण रखो। तो भक्तों के उस जेस्चर, उस कृति से वो पत्नी जो वेश्या रहती है पहले, वो अपने बच्चे का नाम नारायण रखती है और अंततः इस अजामेल के जब मृत्यु की समय आती है, पापों में कृत्य से के वजह से इसको ले जाने के लिए आते हैं यमदूत। लेकिन ये इतना डर जाता है कि अपने बच्चे के प्रति आसक्ति रहती है, वो बुलाता है जोर से नारायण नारायण और विष्णु दूतों को भेजते। विष्णु दूत बोलते हैं कि ये आपको नहीं बुला रहा है, ये अपने बच्चे को बुला रहा है नारायण के रूप में। लेकिन विष्णु कहते हैं तब भी हम उसे बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब जो चांस है वो हम तब भी उसको बेनिफिट, उसको फायदा दे देंगे कि उसने विष्णु का नाम कहा है, नारायण कहा है। तो विष्णुदूत वहां पर आते हैं और वो यमदूतों को रोकते हैं कि आप इसे ले जा नहीं सकते क्योंकि इसने एक बार नारायण कर कर जोर से बुलाया है। तो यमदूत बोलते आप कौन हो, इसने तो सारे जीवन में पापमय कार्य किए हैं। लेकिन विष्णुदूत फिर नाम की महिमा उन्हें बताते हैं कि नारायण इस एक नाम की शक्ति में उतना शक्ति है कि जो व्यक्ति सारे जीवन में इतने पाप कर्म भी नहीं कर सकता, जितने पाप कर्म धुल जाते अगर सही से नारायण का या भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण का हम अच्छे से नाम लेते हैं। तो फिर अजामेल को विष्णु दूत बचा लेते यमदूतों से, लेकिन तुरंत उसको भगवत धाम नहीं लिया जा सकता, ले जाते, वहीं पर पृथ्वी पर रहते, मतलब वो मृत्यु से बच जाता है। लेकिन उसको सब याद रहता है कि कैसे यमदूत आए थे, कैसे मुझे विष्णु दूतों ने बचाया और क्यों बचाया वो भी उनसे मैंने सुना, नारायण भगवान नाम की महिमा सुनी। तो फिर वो सब कुछ अपने पापमय कृत्य छोड़कर विष्णु मंदिर में रहने लगता है हरिद्वार में। और वहां पे उसको जो आगे मिला हुआ जीवन है अराउंड 20 साल जो भी है, वो वहां व्यतीत करता है भक्तिमय कार्य में अच्छे से जुटकर और भक्ति में प्रगति कर बाद में जब उसका मृत्यु का समय आता है तब उसने खुद को पात्र किया रहता है भगवत धाम जाने के लिए। तो ये कथा आती है, बहुत ही इंस्पायरिंग है कि ऐसे व्यक्ति जो पूरा जीवन उसने पापों में कृत्य में लगाया और अपने माता पिता, अपनी पतिव्रता पत्नी को घर से बाहर निकालकर एक वेश्या के साथ घर बसा लिया, लेकिन भगवान नाम के कृपा की वजह से उसको और एक मौका दिया गया अपना जीवन सुधारने के लिए। तो ये भी कथा आती है भगवान नाम की महिमा बताने के लिए श्रीमद् भागवतम में। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दिस इज नॉट अ हाइपोथेटिकल इंसिडेंट। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंत, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और भौतिक प्रकृति से भी परे है, दिव्य रूप है। और यहाँ पर ये फोटो बताया गया कि कैसे सबसे उच्चतम जो देवताएं है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, ये सारे भी भगवान का स्मरण करने में कैसे जुटे रहते हैं। और मैंने आपको कमिट किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं एक आपको कथा बताऊंगा। भगवान जो शिव जी है वो भी कृष्ण की कथा सुनने में कैसे रुचि रखते हैं, कृष्ण भक्ति में कैसे रुचि रखते हैं। लेकिन आज फिर से हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो अगली बार आप याद दिलाइएगा, मैं पक्का बताऊंगा। बहुत बहुत अच्छी और प्रोत्साहन मिलेगा आपको ये सुनकर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए।
और कृष्ण आगे बताते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, कि ऐसे भक्त जो हमेशा कृष्ण को बिना विचलित हुए याद करते हैं, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र अर्जुन, वो कृष्ण को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और ये फोटो थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दीजिएगा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी रहती है। मतलब बाकी ये योगीज हो, कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, ये इतने प्रयास कर कर भी उनको जो चीज मुश्किल से प्राप्त होती है या मुश्किल होती है, वो भक्ति योगी जो कृष्ण के भक्त रहते हैं, केवल भक्ति योग की क्रिया में कार्यरत रहते हुए बहुत आसानी से उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। इस जगत में, और कृष्ण कहते हैं इस भौतिक जगत का जो नेचर है, जो स्वभाव है, कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक मतलब ब्रह्म लोक से लेकर जो निम्नतम लोक है, सारे दो चीजें बताते हैं। दे आर दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम का मतलब है दुख के घर है, और अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब उनका क्षय, उनका जो विनाश है वो निश्चित है। भौतिक जगत में सारे जो ग्रह है वो जब प्रलय आता है तो सारे विनाश होता है, उनका नष्ट होते हैं, और सारे जीव भगवान के शरीर में महत तत्व के रूप में रहते हैं। ये हम आगे विस्तार से देखेंगे। लेकिन भौतिक जगत निर्माण होता है और क्षय भी होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत रहता है, कृष्ण कहते हैं कि वो शाश्वत है। वहां जाने के बाद किसी को फिर से यहाँ पर आना नहीं होता। मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में उसको आने की जरूरत नहीं है। और मानव गणना के द्वारा हमने ये चौथे अध्याय में देखा था, ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है। एक दिन मतलब 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात, ये सब मिलाकर अवधि है 8.6 बिलियन ईयर्स ऑफ अर्थली कैलकुलेशन। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो इस सृष्टि का निर्माण होता है, और जब इनकी शाम ढलती है तब इस सृष्टि का प्रलय होकर पूरी सृष्टि को एक साथ कॉम्पैक्ट मतलब नष्ट किया जाता है, सर्वनाश किया जाता है। और इसी तरह ब्रह्मा की सुबह होते ही निर्माण और उनकी रात होते ही फिर से नष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त मतलब इस भौतिक जगत के अतिरिक्त कृष्ण बता रहे हैं, इस भौतिक जगत के अतिरिक्त अन्य एक अव्यय मतलब जो कभी क्षय नहीं होती, जो शाश्वत है, एक अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परी है। मतलब भौतिक प्रकृति से वो परी है, श्रेष्ठ है। यह परा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ क्षय हो जाता है तब भी उस परा प्रकृति का विनाश नहीं होता, और वो परा प्रकृति है भगवान का भगवत धाम, जो कि श्रीमद् भागवतम और बाकी ग्रंथों में काफी विस्तार से इसका वर्णन आता है, हम आगे देखेंगे। और उस भगवत धाम में भगवान अकेले नहीं रहते। ऐसे कहते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर x नंबर ऑफ पीपल जो लिविंग एंटिटीज है इस भौतिक जगत में अगर वास करती है, तो इनके 3 गुना जो जीवात्माएं हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त होकर भगवत धाम में वास करते हैं। तो यशोदा माई, श्रीमती राधा रानी, ये सारी गायों के बछड़े, ये सारे पशु पक्षी, ये सब भगवान के नित्य सेवक और शुद्ध भक्त है जो भगवत धाम में वास करते हैं। और हम ऐसे विद्यार्थी है क्लास में के जिन्होंने गड़बड़ की है, कुछ नॉटी मतलब मिस्चिफ की है, जिसकी वजह से हमें क्लास के बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा किया गया है। तो हमें अगर भगवत धाम में फिर से जाना है तो भक्ति के कार्यों में जुटना पड़ेगा, भक्ति के कार्यों का अवलंबन करना पड़ेगा। और हाँ, ये बहुत अच्छा श्लोक है जो मैंने आपको शुरू में कहा। इसमें भगवान के बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है महाराज कुलशेखर, जो साउथ इंडिया में होके गए हैं। तो कुलशेखर महाराज का एक बहुत प्रार्थना है अच्छे से, जो मुकुंद माला स्तोत्र के पुस्तक में लिखा गया है
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरत्नम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। तो कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमलों के फूलों पे के पैरों, कमल के फूल जैसे आपके जो चरण कमल है उसके और जाने दे। किसे? मेरे मन के राजहंस को। क्यों? जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी, क्योंकि जब मेरी, मतलब वो कह रहे उनकी, जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, वात और कफ की प्रक्रिया से, कफ वात पित्त की क्रिया से संकुचित हो जाएगा, भरा रहेगा, तब मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा कि अभी मेरा शरीर हट्टा कट्टा है, अभी मेरा मन स्वस्थ है। तो आप कृपया मेरे मन को आपके चरणों में जुटने दीजिए, अच्छे से लगने दीजिए, ध्यान करने दीजिए, क्योंकि जब मृत्यु का समय आएगा तब मैं चाहकर भी मुझे आपका ध्यान करना बहुत आसान नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा। ताकि अभी मेरी तबीयत स्वस्थ है, हट्टी कट्टी है, मुझे आप पर ध्यान करने का आप शक्ति दीजिए। तो ये बहुत अच्छी प्रार्थना है महाराज कुलशेखर की, जो हमने सीखनी चाहिए, याद करनी चाहिए। और कृष्ण कहते हैं कि ये भक्त जो सब कुछ तन मन धन लगाकर भगवान की भक्ति मार्ग का स्वीकार करते हैं, क्या ये इस भौतिक जगत में कोई चीज मिसिंग है इनके लिए? क्या ये कोई चीज मिस कर रहे हैं इस भौतिक जगत की? बिल्कुल नहीं। भगवत गीता में कहा गया है कि सारे जो वेदों का अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से जो भी कुछ फल प्राप्त होने वाले हैं, वो सारे फल भक्तों को केवल कृष्ण की भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब कृष्ण भक्ति का मतलब आप ये गलत मत समझिए कि सब कुछ छोड़ देना और जंगल में जाके बैठना। कृष्ण भक्ति का मतलब है हर कोई कार्य जो हम जीवन में कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गृह गृहस्थी संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो हर एक कार्य हमें कृष्ण को सेंटर में, कृष्ण को केंद्रित करते हुए करना है, उनकी भक्ति में करना है। तो इसके साथ साथ हम आज के इस अध्याय को कंक्लूड करते हैं। हमने शुरू में अर्जुन ने पूछे हुए अलग अलग सवाल देखे और उनके कृष्ण ने दिए हुए उत्तर देखे, जैसे आदि भूत क्या है, आदि भौतिक क्या है, आदि दैविक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, जीवात्मा क्या है, परि प्रकृति कौन सी है, वो सब हमने उस टेबुलर फॉर्मेट में देखा। और 7 प्रश्नों के बाद जो अंतिम प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के समय पर भगवान कृष्ण को कैसे याद किया जा सकता है और क्या पद्धति है जिससे ये हमने खुद को ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए मृत्यु के समय भगवान को याद करना। इसके लिए कृष्ण ने काफी विस्तार से बताया। और बाद में हमने देखा कि योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना और शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, इन दोनों का फर्क। फिर हमने देखा कि भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में क्या फर्क है, कि भौतिक दुनिया ब्रह्मा जी के हर शाम ढलते ही उसका क्षय हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया शाश्वत है, उसका कभी क्षय नहीं होता। और कृष्ण भक्ति में, शुद्ध भक्ति से कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवत धाम को प्राप्त करने का जो आसान तरीका है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। और ये अभी सारांश श्रील प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य बताते हैं इस अध्याय का। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। ABCD में प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्तों की संगति। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भगवद गीता के सार रूप में, मतलब भगवद गीता का जो सार है, जो इसेंस है, वो ये बीच में के 6 अध्याय है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। मतलब भक्ति के बारे में जो आवरण, जो कवर भगवान ने दिया है, जैसे हमने कल उदाहरण देखा था, एक ज्वेलरी बॉक्स है, उसमें ऊपर वेलवेट की कवरिंग है, नीचे से वेलवेट का बेस है और बीच में जो अलंकार है वो रखा गया है। तो वैसे ही भक्ति के बारे में ये बीच वाले 6 अध्यायों में कृष्ण बताते हैं विस्तार से।
यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्तों की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा अगर वो इन अध्यायों को ठीक से समझता है और हमारे जीवन में आचरण में लाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी, उसे किसी भक्त से, हाँ, जिसको भी भगवत गीता समझने की उत्सुकता है उसने हमेशा जो गुरु शिष्य परंपरा में भगवत गीता आ रही है उसी परंपरा में समझना चाहिए। किसी भी मन धर्मियों से नहीं, मतलब जो स्पेकुलेटर्स है, जो मन से ही स्कॉलर्स हो सकते हैं भौतिक दृष्टि से, लेकिन उन्होंने जो भगवत गीता का उपदेश है वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं समझा है, उनसे हमने दूर रहना चाहिए, उनसे हमने भगवत गीता नहीं समझनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आपका कुछ प्रश्न है, कुछ आपकी टिप्पणी है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो मैं 2 माता जी ने हाथ ऊपर किया है, पुनः माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आपने बताया था कि भगवत धाम पे जाने के बाद उनको वापस धरती पे नहीं आता है, दुखों के संकटों से नहीं होता। अगर कोई जो दूसरे किसी भगवान को याद करते हैं और वो जब उन धामों में चले जाते हैं तो क्या उनको भी दोबारा वापस आना होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है कि देखिए, भगवान ये जो शब्द है ना माता जी, ये हम किसी और देवताओं के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। भगवान का मतलब है, कुछ दिनों पहले हमने सीखा था, जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, रिनाउंसिएशन। हिंदी में मुझे इतने अच्छे से दोहराना मुश्किल है, लेकिन जो सबसे शक्तिमान है, सबसे धनवान है, सबसे जो वैराग्य रखते हैं, सबसे सुंदर है, स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, फेम सबसे प्रसिद्ध है। सॉरी, फिर से दोहराइए माता जी। त्याग, त्याग, हाँ, सबसे त्याग, जो वैराग्य रखते हैं, जो सबसे त्याग करते हैं, और जो सबसे सुंदर, ऐसे 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण व्यक्ति को ही भगवान कहा जाता है। तो बाकी देवताओं के लिए हम भगवान ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। आप बोलोगे लेकिन प्रभु जी आपने थोड़ी देर पहले शिव जी के लिए किया। हाँ, क्योंकि शिव जी भगवान के ऐसे भक्त है, विशेष भक्त है, साधारण जीवात्मा नहीं है, वो एक है। और काफी कभी कभी श्रीमद् भागवतम में भगवान ये शब्द कभी कभी भगवान के भक्तों को संबोधित करते हुए भी लगाया है, लेकिन जो सही रूप में भगवान है, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वो एक ही व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण। तो आपका कहना है कि बाकी देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना करते हो उनके लोगों को जो प्राप्त करते उनका क्या होगा? तो एक देखिए, देवी देवताओं के लोग कौन से हैं? उनके लोग है स्वर्गलोक, जो कि इस भौतिक निर्मिति का भाग है। इस भौतिक जगत में 14 लोग बताए गए हैं, 7 ऊपरी लोग जो कि जैसे जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक और स्वर्गलोक, ये और गंधर्व लोक, ये सारे ऊपर के लोक हैं, जिसमें स्वर्गलोक, गंधर्व लोक, यहाँ पर ये सारे देवताएं वास करते हैं, जो कि एक उपभोग, भौतिक उपभोग की जगह है। लेकिन यहाँ का जो भोग का स्तर है, पृथ्वी के भोग के स्तर के काफी ऊंचा है ना। पृथ्वी में थोड़ा भोग करते, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, हमने गुलाब जामुन अगर किसी को अच्छे लगते हैं, 5, 6, 10, 12 गुलाब जामुन खा लिए, पेट भर जाएगा। उसके बाद अगर उस व्यक्ति को गुलाब जामुन देते रहे तो वो सहन नहीं कर पाएगा, उसको सेम गुलाब जामुन एक विष की तरह लगेगा, क्योंकि उल्टी हो सकती है बहुत ज्यादा, कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, एक लिमिट से ज्यादा वो खा नहीं पाएगा, क्योंकि भौतिक शरीर की लिमिट है। लेकिन स्वर्गलोक में उपभोग करने की जो क्षमता है पृथ्वी से बहुत बहुत ज्यादा ऊंची है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? कहा जाता है, कृष्ण ने कहा है कि जैसे ही पुण्य कर्म अपने खत्म हो जाए, जैसे ही बैंक का क्रेडिट खत्म हो जाएगा, फिर से मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण के लोक में जा रहे हैं उनको कभी इस मर्त्यलोक में आने की जरूरत नहीं है, कभी वो आना नहीं चाहेंगे माता जी। ठीक है, तो ये फर्क है देवताओं के प्रति पूजा अर्चना करने वाले लोग जो स्वर्गलोक जाते हैं, और कृष्ण भक्त जो कृष्ण लोक
प्राप्त कर लेते हैं। इन दोनों में ये फर्क है माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक ये भी था, इसी में ही प्रश्न था कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो लोग, उन लोगों का क्या होता है और वो क्यों आत्महत्या करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, किसी भी जीव का जो जीवन काल है वो अपने कर्म के हिसाब से तय किया गया है, और उस जीवन काल में अगर हम इंटरफियर कर रहे हैं, अगर हम बाधा डाल रहे हैं, अगर हम उसमें छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसकी सजा जरूर मिलती है कर्म फलों से। तो परंतु प्रभु जी, उसमें ये कहते हैं कि उसकी मृत्यु इसी तरीके से ही लिखी हुई थी, इसीलिए वो इस तरह से मर गए हैं। देखिए, वो जो कार्य करने वाले हैं, हम बोल सकते हैं कि वो गलत कार्य करने वाले जो भी, वो डेस्टिनी रहेगी, लेकिन एक चीज हमेशा हर एक व्यक्ति के पास रहती है, वो हमने चर्चा की थी कुछ दिन पहले, फ्री विल। फ्री विल को हमने छोटी सी स्वतंत्रता का हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हाथ में है, आज शाम को आप इस 1 घंटे का, 1.5 घंटे का इस्तेमाल कहीं टीवी देखने में, कहीं मूवी जाने में, कहीं पार्टी जाने में, किसी चीज के लिए भी कर सकते थे, लेकिन आपने भगवत गीता पे चर्चा में ये 1 घंटा, 1.5 घंटा देने का सोचा। तो ये स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करना है माता जी। और वैसे ही आत्महत्या करना मतलब अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल है, जो कि हम, इस प्रकृति ने हमें जो जीवन काल दिया है वो हमें एक असेट के बारे में दिया है। असेट मतलब आप समझ लीजिए माता जी कि अगर किसी खेती कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको मैं ट्रैक्टर देता हूँ और उसने कहा कि ठीक है, ये ट्रैक्टर आपने दिया, मैंने 4 दिन यूज किया, बाद में उसको मैं ढकेल दिया कुएं में, जो भी है, मुझे नहीं चाहिए, क्यों, मैं, आप पूछ नहीं सकते मुझे, क्योंकि आपने ये मुझे दिया है तो ये अभी मेरा हो गया है। तो मैं सोचूंगा, अरे क्या व्यक्ति है, ये ट्रैक्टर से वो खेती और अच्छे से कर सकता था और उसमें उत्पन्न वो निकाल सकता था। और वैसे ही इस मानव जन्म का उपयोग कर कर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़कर उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मानव शरीर भगवान ने हमें दिया हुआ यंत्र है, हमें कुछ भी अधिकार नहीं है इस यंत्र को तहस नहस करने का भगवान की अनुमति बिना। तो आत्महत्या मतलब ऐसी व्यक्ति है, ऐसी पद्धति है कि हम भगवान ने हमें जो कार्यकाल दिया है एक उद्देश्य के लिए, कि हम हमारे जीवन में ये गति अच्छे से प्राप्त कर सके, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। और उनकी गति क्या रहती है, उन व्यक्तियों को काफी लंबे समय तक लटके रहते, वो अगला शरीर नहीं मिलता, जल्दी प्राप्त नहीं होता, और काफी बार उनके जो स्थूल शरीर रहता है, मन बुद्धि अहंकार द्वारा, उसमें ही उनको तकलीफें भुगत कर भटकना पड़ता है। मतलब जैसे हम भूत प्रेत वगैरह बाकी जो चीजें कहते हैं कि स्थूल शरीर है, मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन जो ग्रॉस शरीर है, जो इस अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना हुआ शरीर है, वो उनके पास नहीं है, और सिर्फ स्थूल शरीर का आधार लेकर वो भक्ति नहीं कर सकते, है ना। इन जनरल मतलब आपको मैं कहूंगा मंदिर साफ कीजिए, भगवान नाम का जप कीजिए, वो सिर्फ स्थूल शरीर वाले आत्मा को वो सब करना मुश्किल है। और फिर उनकी जो इच्छाएं रहती है अधूरे, वो इच्छाएं भी उनको बहुत परेशान करती है, क्योंकि कोई भी इच्छा पूर्ण करने के लिए हमें शरीर का होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर हमारे पास नहीं है तो भक्ति की इच्छाएं भी हम पूर्ण नहीं कर सकते। तो बहुत गलत चीज है, भगवान ने हमें जो स्वतंत्रता दी है उसका गलत इस्तेमाल है। हमने ये समझना चाहिए कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये भगवान का है, उनके भक्ति के कार्यों में लगाना यही इसका सही में इस्तेमाल है। और अगर हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करें तो हमें इसकी सजा भी बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जिनकी डेथ अननेचुरल तरीके से हो, जैसे फ्लड में बोलो या जलने से बोलो, उन्होंने तो ना तो सुसाइड किया ना तो वो नेचुरल देते, तो उन लोगों का क्या होता है? उन लोगों का माता जी वही गति प्राप्त होगा जो उन्होंने पूरे जीवन में अपना जो जीवन का जो उद्देश्य जो रखा है और उसके प्रति जो कार्य किया। अगर उन्होंने इंद्रिय भोग में ही सारा जीवन बिताया होगा तो उनके कर्म के अनुसार और उनके जो कार्य हुए उसके अनुसार नेक्स्ट गति प्राप्त होगी, अगली गति प्राप्त होगी। वो मनुष्य जीवन में भी हो सकती है, प्राणी जीवन में भी हो सकती है, एक पेड़ पौधे के जीवन में भी हो सकते हैं, उनके कार्यों पर डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर वो भक्त है, उनको आगे चलकर आ जाएगा कि भक्त को मृत्यु कैसे आएगी वो सोचने की जरूरत नहीं, वो कृष्ण
केयर कर लेंगे। भक्त को चाहिए कि इस जीवन में अच्छे से भक्तिमय कार्यों में लगे रहें और मृत्यु के समय पर कृष्ण केयर करेंगे कि उस भक्त को उनके पास कैसे लेके आ सकते। हाँ, तो भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी मृत्यु नेचुरल होगी अननेचुरल होगी, बट भक्त ने भी गलत काम कभी नहीं करने चाहिए, आत्महत्या वगैरह, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। जब तक कृष्ण ये शरीर मुझे देंगे उस आखिरी वक्त तक मुझे ये शरीर कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये भक्त का एटीट्यूड होना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसी में ही मेरा एक और प्रश्न ये था कि अगर हम तो भक्ति में लगे हुए हैं, ठीक है, सभी लगे हुए हैं, एक भक्त है जो पूरी भक्ति में लगा हुआ है, परंतु अचानक उसकी हत्या कर दी जाती है, तब वो उस टाइम उसके प्राण निकल गए, ना वो प्रभु का नाम ले पाया ना कुछ, तब उसकी क्या गति होगी? हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी 6ठे अध्याय में, जहाँ अर्जुन पूछते हैं वैसे योगी का, इंक्लूडिंग भक्ति योगी का क्या होगा, कि जो भक्ति का मार्ग का अवलंबन करते हुए बीच में ही किसी कारण वो पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए कृष्ण उत्तर देते हैं वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा उनका। जहां तक उन्होंने प्रगति की है भक्तिमय मार्ग में, 1 से 100% में समझिए 70% कंप्लीट किया है, उनको ऐसे अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, वहां उनको भक्ति करना सोइस्कर, उनको भक्ति करना कन्वीनियंट। कन्वीनियंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? आसानी से भक्ति कर पाएगा। हाँ, सुविधाजनक, उनको आसानी से वो भक्ति वहां कर सकते हैं, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा। और जितना उन्होंने कंप्लीट किया ऐसे 70%, उनको 71% से उनका चालू हो जाएगा माता जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्णा। तो अपना ये कृष्णा का इंश्योरेंस है, ऐसे समझ लो भक्ति करना मतलब। इसका मतलब ये नहीं हम भक्ति करें और कुछ भी गलत कार्य करें, लेकिन अगर हम अच्छे से भक्ति करें तो बाकी चीजें ज्यादा सोचने की हमें जरूरत नहीं रहती। और हाँ, और हरे कृष्णा, जस्ट एक उदाहरण देने दीजिए प्रभु जी। एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बिल्ली रहती है, वो अपने बच्चे को, किटन, उसका जो बच्चा रहता है बिल्ली का, उसको मुंह में पकड़कर एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जाती है, वो एक तरीका रहता है। और वो कभी चूहे को पकड़ती है तो उसको भी पकड़कर लेके जाती है, लेकिन जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे को डेथ पर्सोनिफाइड, उसको साक्षात मृत्यु लगती है वो बिल्ली। लेकिन जब बिल्ली के बच्चे को वो पकड़ कर लेके जाती है, बच्चों को वो सबसे ममता का लगाव लगता है माँ का, है ना, उसको बिल्कुल डर नहीं होता, डरता भी नहीं है, सुरक्षित लगता है। तो ऐसे कहा जाता है कि भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो कृष्ण है वो मृत्यु के रूप में आते हैं, है ना, जो कि काल रूप बताया गया है भगवत गीता में। हमने देखा कि बहुत उसमें, हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रखिए, सरोज माता जी म्यूट पर रखिए माता जी। तो लेकिन जो भक्त है उसके लिए कृष्ण एक अपने जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, जो अपने बच्चे को लेके जाने के लिए आए हैं, भगवता उस रूप में आते हैं। तो ये फर्क है, हमेशा बिल्ली का उदाहरण याद रखेगा। भक्तों के लिए बिल्ली जैसे उसके बच्चे को लेके जाती है, और भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए बिल्ली जैसे चूहे को उठाती है। ये दोनों में फर्क है मृत्यु में। ठीक है, तो प्रभु जी आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ विकास प्रभु जी बोलिए। हाँ, बोल रहे थे मुझे राधा रानी के बारे में जानना है कि हम मैक्सिमम टाइम तो देखे थे राधे राधे सब बोलते हैं, तो इधर हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए तो ना। हाँ, तो ये देखिए कि भगवान है और भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, लादिनी शक्ति, वो है श्रीमती राधा रानी। तो उनका स्तर भक्ति में काफी ऊपर आता है, हम उनके बारे में जरूर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो अपनी सेटिंग है अभी, ये लेवल 1 की सेटिंग है विकास प्रभु। ठीक है, तो ये आपको मैं इस लेवल तक इतना ही बताऊंगा कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें जो हरे, जो भगवान कृष्ण की जो अंतरंग शक्ति को हम संबोधित करते हैं, हरे दर्शाता है श्रीमती राधा रानी की। है श्रीमती राधा रानी, कृष्ण के लिए जब हम हरे कहते हैं तो श्रीमती राधा रानी दर्शाता है, और जब प्रभु रामचंद्र के लिए हम हरे कहते हैं तो श्रीमती सीता देवी को दर्शाता है। तो हे श्रीमती राधा रानी, हे सीता देवी, आप कृपया मुझे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में लगाए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ होता है। तो राधा रानी का जो तत्व है उसको समझने के लिए, चर्चा करने के लिए हमें और आगे स्तर के जो डिस्कशन है, चर्चा है, उसमें भाग लेना पड़ेगा विकास प्रभु। ठीक
ठीक है? ठीक है बाबू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने कल बोला था शिव जी की कहानी जो साउथ में हाँ, थे, वो आप फिर कल सुनाएंगे कल या कल आज? कल पक्का सुनाऊंगा, मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि आज भी मैंने थोड़ा ओवररन कर दिया टाइम और मुझे अच्छा नहीं लगता आप सभी को बहुत ज्यादा रुका के रखने के लिए। तो सारे भक्त उपलब्ध रहेंगे तब बताना अच्छा रहेगा। तो कल हम चर्चा की शुरुआत इससे करेंगे पक्का, ठीक है? ठीक है, कल कल भी हरे एक कृष्ण बार प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। जी हम ये कह रहे हैं कि हम मतलब हम लोग जैसे हम लोग जीव आत्मा है, हमने कृष्ण भगवान से अपना इंश्योरेंस करा लिया है ताकि हाँ हमें मरने के बाद हम उसका क्लेम कृष्ण भगवान से ले सकते हैं। हाँ, लेकिन देखिए अभी तक वो इंश्योरेंस पूरा हुआ नहीं, अभी तो हम भक्ति को नहीं शुरुआत नहीं, कर रहे वो हैं। तो अभी हाँ हम लोग हाँ अभी तो स्टार्टिंग है हाँ प्रभु जी, वो तो अभी हाँ स्टार्टिंग है, हाँ अभी हम उसका ब्याज भरेंगे। हाँ हाँ, भक्ति में जी कार्य प्रभु है। जी। हाँ, और देखिए भक्त का 3 प्रकार के बेसिक गुण भक्त में होने चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह मतलब वो भक्ति के लिए बहुत उत्साही चाहिए, ऐसे नहीं कि भगवान मैं बेड पे लेटा हूँ और आप मुझे भगवत धाम यही से दिला दो, ऐसे नहीं होगा। भक्त का मतलब है मेहनत से भक्तिमय कार्यों में जुटा रहना चाहिए, उत्साही रहना चाहिए। उत्साह, निश्चय मतलब निश्चय, दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से वो भक्ति करता है। वो कभी द्विधा मनस्थिति में नहीं रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है। उसे चाहिए कि भगवान कृष्ण की सेवा में जो चीज जरूरी है वो मैं तन मन धन लगा के करूंगा। और निश्चय, धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस, धैर्य से वो काम लेता है। वो इम्पेशेंट नहीं रहता कि मैं 1 साल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, अभी तक मुझे शुद्ध हृदय क्यों नहीं प्राप्त हुआ, अभी भी गलत चीजें मेरे हृदय में क्यों है। वो हमेशा सोचता है कि मैं लाखों लाखों जन्मों से गलत कार्यों में जुटा हूँ, जिसकी वजह से इतना मलिन हो गया है मन, हृदय, मेरा मस्तिष्क। तो वो गंदगी साफ करने में थोड़ा समय लगेगा और भक्त उसके लिए धैर्य रखता है। भक्त कभी इम्पेशेंट नहीं होता कि आज मैंने भक्ति करनी चालू की, भगवान कृष्ण मेरे सामने कल ही तुरंत आने चाहिए। हमारी भक्ति, हमें भगवान कृष्ण को हमारी सिंसियरिटी, हमारी प्रामाणिकता दिखाना बहुत जरूरी है ना? भक्ति इज नॉट चीप, भक्ति एकदम चीप, चीप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सस्ती नहीं है। भक्ति के लिए हमें अच्छे से तन मन धन लगाकर कृष्ण को हमारी प्रामाणिकता दिखाना बहुत जरूरी है। प्रभु जी, मेरी आपसे कुछ प्रार्थना है कि हम गीता तो पढ़ लेते हैं, बट मेरे जैसे ही बहुत से लोग होंगे जिनकी प्रश्नों की एक पूरी छड़ी जिसे कहेंगे वो लगी रहती है। सही बात है, तो उस तरह से हमें समय चाहिए ताकि हम अपनी जो प्रश्न है उनको हम पूछ सकें। आप या तो समय बढ़ा दीजिए, और दूसरा आप जो संदेश और उदाहरण देते हैं वो हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा मन करता है कि सेशन खत्म ही ना होए। तो बहुत ऐसा अच्छा कुछ है, हो सकता बहुत अच्छा। है? बिल्कुल हो सकता है माता जी, आप सिंसियरली भगवत गीता पढ़ते रहे, जप करते रहे, हम आपकी सेवा में हमेशा अवेलेबल है। जस्ट यही है, सेशन हमें ऐसे रखना पड़ता है कि सारे लोगों के लिए उतना समय देना पॉसिबल हो, कन्वीनियंट हो, है ना? तो बिल्कुल मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न हम खुला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल हर एक चीज का हल मिलेगा, बस आप अच्छे से जुटे रहिए माता जी। इसी पे प्रभु जी एक और मेरा लास्ट और ये है कि अगर हमारे आप उसी में आपने बताया कि मुंह गले में हमारे से हम बोलना चाहते हैं मृत्यु के टाइम, बट हम बोल नहीं पाते, गला सूख जाता है, मुंह में वाणी आ रही होती है बट वो आ नहीं पाती, तो क्या अगर हम उस टाइम मनुष्य कोई भी अगर वो बुद्धि से और मन से भगवान का नाम लेता है तो भी क्या वो भगवत धाम बिल्कुल जाता है? बिल्कुल जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि वो जो समय है भक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय, उसका चार्ज मैं लेता हूँ। ये कृष्ण की कमिटमेंट है कि जो भक्ति अच्छे से करता है मृत्यु के समय कृष्ण उस पर नहीं छोड़ते, खुद पर ले लेते कि इसको ठीक से अभी परीक्षा समय लेके आना है, इसने इतनी अच्छी से मेहनत की है, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज ये है तो कि प्रभु जी ऐसे हो गया ना, जैसे बच्चे ने पूरे टाइम तैयारी करी बट पेपर के टाइम उसके हाथ लिख नहीं चल पाए। नहीं रहे लिखने के लिए। तो वो ऐसे ही है कि वाणी से हम ना बोल पाए बट मन और बुद्धि और शरीर उनको ध्यान कर रहा है। हाँ, और ये तो फर्क है भौतिक तरीके से परीक्षा देना और आध्यात्मिक तरीके से। भौतिक तरीके से जब तक एंड तक कोई चीज पूर्ण नहीं होती उसका फल नहीं प्राप्त होता, लेकिन आध्यात्मिक तरीका वो नहीं है। भक्ति का तरीका है हम अपने प्रयत्न से भगवान को खुश प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और
ऐसे नहीं कह सकते हम कि समझो 10 साल इतनी माला करके भगवान को हम फोर्स करेंगे। वी कैन नॉट फोर्स कृष्णा। हम कृष्णा को अपना प्रयत्न दिखाकर उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें कि हे भगवान, मुझे अपनी मेरी गलती पता चल गई है, इस भौतिक जगत में अकेला मैं आपसे विमुख होकर सुख उपभोगना चाहता था, जिसमें मुझे पता चला कि डंडे मिल रहे माया से, तो मुझे अभी ऐसे भौतिक सुख नहीं चाहिए, मुझे अभी आपकी सेवा में जुटना है, अच्छे से भक्ति करनी है। तब भगवान ऐसी फैसिलिटीज हमें देंगे कि जहां हम ये भक्ति और अच्छी तरह कर सके। ठीक है माता जी, तो उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद जी प्रभु जी। और थोड़ा समय का भी आप मुझे बताइएगा, हाँ, क्योंकि समय मेरे बहुत प्रश्न है। चलेगा चलेगा माता जी, ठीक है। ये अभी नाम क्या था माता जी, आप जो बात कर रहे थे? पूनम त्यागी, पूनम माता जी, हाँ विकासपुरी चलेगा दिल्ली। चलेगा माता जी, आप जुड़े रहिए। और एक सीमित किया जाए। हाँ, तो ये अनिरुद्ध प्रभु बिल्कुल, ये अभी तो मेरे यहाँ 11:10 हुए हैं, तो हम बाकी बचे हुए प्रश्न हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं, और मैं जब अपना दूसरा सेशन शुरू होगा तब वो प्रश्न शुरू में कवर कर लूंगा, बाद में उस दिन की चर्चा हम शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि बाकी भक्तों को बहुत ज्यादा लेट ना हो। से पहले अपन कक्षा लेके बाद में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, प्रश्न उत्तर ले तो? हाँ, वो भी चलेगा माता जी, वो भी बाद में हम प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। 7 to कुछ टाइम हमने निकाला है, प्रश्नोत्तर कैसे हम मिस हो गए तो भी बाद में कर सकते हैं। हाँ हाँ माता जी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के चर्चा सत्र में जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीमा बात हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। कल कृष्ण प्रभु जी। हैंड अपना ऊपर किया था। सॉरी प्रभु जी, मैंने आपको मिस कर। इसलिए नहीं करते कि डिस्टर्ब होंगे आप। हाँ, अच्छा। तो हम कल प्रश्न करेंगे। था प्रश्न मेरा भी जो है अनिरुद्ध प्रभु, आप एक काम कीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर देखेंगे, +65 से शुरू होता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे 1 to 1 पिंग कीजिए, मैं कल विदाउट फेल वो कवर कर लूंगा, पहला प्रश्न कर। ठीक है प्रभु जी, एक बार फिर बताइए किस नंबर से शुरू होता है? +65 +65 से मेरा नंबर शुरू होता है, तो ग्रुप में सबसे ऊपरी जो नंबर से उसी में आपको दिख जाएगा +65। ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।